हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशंस को लेकर बात करने जा रहे हैं। तो इसके रिलेटेड जो है नोटिस आ गया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट शीट्स आ गई है, वो भी आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशंस को लेकर क्या नोटिस आया है और गाइडलाइंस क्या आई है, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे। मैं आपको जो है सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ और गाइडलाइंस क्या आई है उसके बाद हम गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे जाना है, jmicoe.in। ठीक है, आप साइट्स पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आपको देख लेंगे, यहाँ पे नोटिस एंड गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर इवन सेमेस्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये गाइडलाइंस देख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, गाइडलाइंस पे क्लिक करना है। तो हम इस गाइडलाइंस पे जो है क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ये पूरा नोटिस जो है देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे नोटिस, द एग्जामिनेशन ऑफ even semester or year of session 2020-21 are scheduled to be conducted through online open book mode of examination। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपके एग्जामिनेशन हैं इवन सेमेस्टर के, वो कैसे होने, ओपन बुक मोड में होने हैं। तो ये आप पूरा नोटिस रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये गाइडलाइंस सही से रीड कर लेनी है। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर इवन सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर एंड एग्जामिनेशन 2020-21। और एग्जामिनेशंस की डेट शीट जो है वो आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट्स पे वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 देखिए, द ऑनलाइन लिंक टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओपन बुक मोड शेल ओनली बी दी अवेलेबल एट स्टूडेंट पोर्टल रेगुलर स्टूडेंट्स एट www.jmicoe.in। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पोर्टल कहाँ मिलेगा, तो आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। ठीक है, आपको लॉगिन करना है, आपके पोर्टल पर ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन आएगा ओपन बुक मोड का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडेंट वुड बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर चूजन प्लेस ऑफ कन्वीनियंस। आपको क्या करना है, आप एग्ज़ाम जो है अपने घर पे बैठ के ही दे सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम है, आप कहीं भी बैठकर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, students are required to appear in the examination through online mode using the web browser on a laptop, PC और स्मार्टफोन। आपको क्या कर सकते हैं, आप लॉगिन जो है स्मार्टफोन में अपने लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं, पीसी में लॉगिन कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लॉग इन एट द स्टूडेंट पोर्टल एटलीस्ट 30 मिनट्स इन एडवांस फ्रॉम द शेड्यूल टाइम। आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है उससे आपको कोशिश करना है कि 30 मिनट्स पहले ही आप लॉग इन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडेंट विल राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन A4 साइज वाइट पेपर इन ओन हैंड राइटिंग। आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आंसर्स हैं वो आपको किस पे लिखने हैं, A4 साइज शीट्स पर, वाइट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल और डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट शीट यूज फॉर आंसर। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फर्स्ट शीट पे आपको ये सारी डिटेल्स लिखनी है, नाम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल नंबर, नंबर ऑफ पेजेस और डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आपको फर्स्ट शीट पे सारी चीज़ें लिखनी है और आपको हर क्वेश्चंस के लिए सेपरेट शीट पे आंसर लिखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, in case there is any difficulty in downloading the question paper from the portal, the student may contact their subject teacher on phone। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि आप डाउनलोड क्वेश्चन का पेपर करने में या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आपको क्या कर लेना है, आपको अपने सब्जेक्ट टीचर्स को फ़ोन करना है। द कंसर्न टीचर विल सेंड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली टू द स्टूडेंट ईमेल और व्हाट्सएप। हाउएवर दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तभी आपको ये करना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर वैसे नॉर्मली डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एज पर द शेड्यूल स्टार्ट टाइम ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट देयर रिस्पॉन्स ऑन A4 साइज शीट। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू व्यू द क्वेश्चन पेपर ऑन देयर टेस्ट स्क्रीन। द टेस्ट स्क्रीन विल ऑल्सो शो द अवेलेबल टाइम फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे आपका टाइम आता रहेगा, जैसे ही आप जो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको पता चलता रहेगा कि आपको कितना टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, 1 आवर ऑफ मॉक
डेमो एग्जामिनेशन टूवर्ड्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट्स। और देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट वुड बी गिवन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स, दैट इज 3 आवर्स फॉर एग्जाम एंड 1 आवर्स फॉर अपलोडिंग द रिस्पॉन्स। आपको कितने टाइम दिया जाएगा? आपको 4 आवर्स दिए जाएंगे आंसर करने के लिए, जिसमें 3 आवर्स हैं आपके आंसर्स करने के लिए और 1 घंटा आपको दिया जाएगा आंसर्स को अपलोड करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। हाउएवर फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स द मैक्सिमम टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन इज 6 आवर। ये किसके लिए? दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट नीड नॉट बी ऑनलाइन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट, हाउएवर फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड फॉर अपलोडिंग द आंसर स्क्रिप्ट सिंगल PDF फाइल ओनली स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन इन केस दे गेट लॉग आउट दे में लॉग इन अगेन यूजिंग देयर क्रेडेंशियल। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लॉग इन वहाँ पर बैठे रहें हमेशा। आप डाउनलोड करके आप अपने आंसर्स करने शुरू कर दें। जब आंसर्स हो जाए तब आप अपलोड करने के लिए, अगर लॉग आउट हो जाता है तब आपको लॉग इन करके आंसर अपलोड करने हैं, उसके अलावा आपको कोई चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और आगे यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है तो यहाँ पे ये हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है। ठीक है, स्टूडेंट विल गेट कंफर्मेशन आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अपलोड सिंगल 5 PDF ओनली, ईच पेज शुड कंटेन पेज नंबर। आपको ध्यान रखना है, आपको PDF फाइल बनानी है, सिंगल PDF बनाना है आपको, और PDF में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है कि ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। ठीक है, तो आपको ये गाइडलाइंस अच्छे से रीड कर लेनी है। बाकी मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट जितनी गाइडलाइंस है मैंने सारी आपको बता दी है। फर्स्ट पेज आपको बहुत अच्छे से बनाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको सारी डिटेल उसमें मैंशंस करनी है। ठीक है, थैंक यू।